दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ऐसा कहना है भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम का, जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में भारत को इतना बड़ा योगदान दिया है जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। रक्षा विभाग में इनकी वजह से उन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति बने रहे, जिन्हें ये पद टेक्नोलॉजी और साइंस में उनके विशेष योगदान के वजह से मिला, न कि राजनीतिक से। लेकिन दोस्तों, कलाम को ये कामयाबी आसानी से नहीं प्राप्त हुई थी। इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ था। इनको अच्छे से जानने के लिए उनके बचपन से शुरुआत करते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल अब्दीन एक नाविक थे। शुरू से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कैसे भी करके 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत हुआ करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से अब्दुल कलाम को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। वह अपने घर वालों के आर्थिक मदद के लिए स्कूल से आने के बाद न्यूज़पेपर और मैगज़ीन बेचने का काम करते थे। इतने परिश्रम के बाद भी वह अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते थे। उनके अंदर हमेशा कुछ नई सीखने की भूख रहती थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पास के ही एक साधारण से स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। उनके पढ़ने और लिखने की शौक की वजह से उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की और आर्थिक स्थिति न होने के बावजूद भी उनके लगन और मेहनत को देखते हुए उनके घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया और आगे की भी पढ़ाई करवाई। वो पढ़ाई के लिए 1955 में मद्रास आ गए, जहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद DRDO में वैज्ञानिक के रूप में चुने गए। वहां पर कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए छोटे से हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर किया। लेकिन DRDO में काम करके उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि DRDO में सीमित काम होती थी जो कि रोज़ रोज़ दोहराना होता था और कलाम सीमित काम तक बंधे नहीं रहना चाहते थे। कुछ वर्षों तक काम करने के बाद 1969 में उनका ट्रांसफ़र इसरो में हो गया, जहां पर वो भारत के लिए सैटेलाइट लॉन्च परियोजना के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इस परियोजना को वो बखूब सफलतापूर्वक पूरा किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इसी काम के लिए बना हो। उनके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने जीवन में कई अवार्ड्स प्राप्त किए, जैसे 1981 में पद्म भूषण अवार्ड, 1990 में पद्म विभूषण अवार्ड, 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए। उसके बाद एक के बाद एक शक्तिशाली मिसाइलें भारत को दी और दिखा दिया हम भारतीय भी किसी से कम नहीं। उन्हें एक अद्भुत वैज्ञानिक के तौर पर उनके उपलब्धियों को देखते हुए 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और 2007 तक बखूबी उन्होंने अपने कार्य को निभाया। अब उनकी उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। इस उम्र में हर आदमी आकर आराम करने की सोचता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कई जगहों पर प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे और अपना पूरा समय नवयुवकों के मार्गदर्शन में लगा दिए। मानवता की भलाई और मनुष्य जीवन को अधिक सफल बनाने के लिए अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 27 जुलाई 2015 को अध्यापन कार्य के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दोस्तों, अब्दुल कलाम का कहना है, जीवन में हमें कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है।
कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।